दोस्तों मूवी शुरू होती है और हम 5 दोस्तों को अपनी कार से कहीं जाते हुए देखते हैं। सफर के दौरान वो सब एक बहुत ही बड़े कॉर्न फील्ड से गुजरते हैं जहाँ दोनों तरफ कॉर्न की खेती हो रखी है। ये सड़क सुनसान होती है और क्रिस अपने दोस्त जॉनी से बात करते हुए कार चला रहा था। तभी कार के शीशे पर अचानक से बहुत सारे क्रो आकर टकरा जाते हैं, जिसके बाद कार अनकंट्रोल होकर रोड से उतर जाती है और उन लोगों का बुरी तरीके से एक्सीडेंट हो जाता है। और जब सबको होश आता है तो जॉनी कार में नहीं होता है। दरअसल एक्सीडेंट के दौरान कार का गेट खुलने से जॉनी पीछे ही सड़क पर गिर गया होता है। पीछे क्रिस, ब्रायन और स्कॉट कार से उतरकर जॉनी को पीछे ढूंढने जाते हैं, मगर वो कहीं नहीं मिलता है। तब स्कॉट को लगता है कि शायद जॉनी कहीं मदद मांगने के लिए निकल गया होगा। अब वापस आते वक्त स्कॉट को खेत से कुछ ही दूरी पर एक घर दिखता है। फिर ब्रायन और स्कॉट क्रिस और नेटली को कार के पास छोड़कर उस घर की तरफ निकल जाते हैं ताकि वो लोग उस घर से मदद मांग सकें। खेत के अंदर जाते वक्त ब्रायन और स्कॉट को एक जंग लगी कार मिलती है, जिसकी झलक कुछ हद तक उनकी कार के जैसी ही होती है। इससे पता चलता है कि किसी का उनसे पहले भी इसी तरह से सेम एक्सीडेंट हो रखा है। अब आगे बढ़ते हुए ब्रायन और स्कॉट को एक स्क्रू क्रो भी मिलता है, जो कि देखने में डरावना लगता है। अब स्कॉट उस पर चढ़कर घर को ढूंढने की कोशिश करता है और उसे घर तो दिखता ही है और साथ ही में उसे एक रूम की लाइट भी जलती हुई दिखाई देती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि क्रिस कार को दोबारा चालू करने की कोशिश कर रहा है, मगर कार स्टार्ट नहीं हो रही थी और नेटली सड़क किनारे जॉनी को ढूंढने की कोशिश कर रही है। तभी हम देखते हैं कि नेटली को खेत में एक लड़का दिखता है और जैसे ही नेटली उसे आवाज लगाती है तो वो लड़का भाग जाता है, जिसके बाद नेटली उसे ढूंढने के लिए थोड़ा और आगे चली जाती है। आगे जाने पर नेटली को सड़क किनारे एक स्क्रू गिरा हुआ मिलता है, जिसमें से सड़ी हुई बदबू आ रही होती है। नेटली जैसे ही उसका मास्क हटाती है तो उसे इंसान का दांत दिखता है और नेटली उसे देखकर डर जाती है और चिल्लाने लगती है। क्रिस जल्दी से वहाँ आता है और वे स्क्रू को देखकर उसे इग्नोर कर देता है और फिर नेटली को लेकर वहाँ से चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि ब्रायन और स्कॉट घर पहुँच चुके हैं और वहाँ उन्हें कोई भी नहीं मिलता है। अब वो दोनों घर के अंदर जाते हैं और देखते हैं कि घर पूरा उजड़ा हुआ है। फिर वो दोनों उस रूम में जाते हैं जिसमें लाइट जल रही थी। रूम में जाने पर वो देखते हैं कि वहाँ एक सिलाई मशीन पर जॉनी बैठा हुआ है और वो एक स्क्रू की मास्क सील रहा है। ब्रायन और स्कॉट जॉनी से बात करने की कोशिश करते हैं, मगर जॉनी कोई भी जवाब नहीं देता है क्योंकि वो मर चुका है और साथ में वो किसी आत्मा के काबू में आ गया है ऐसा लग रहा है, क्योंकि उसकी आंखें भी सफेद पड़ चुकी है। अब हम आगे देखते हैं कि शाम होने वाली है और नेटली को कुछ भी ठीक नहीं लग रहा था, इसलिए वो भी ब्रायन को ढूंढने घर की तरफ निकल पड़ती है, जिसके बाद क्रिस को भी उसके पीछे आना पड़ता है। मगर तभी हम देखते हैं कि खेत में एक स्क्रू नेटली पर हमला कर देता है और उसे घसीटकर वहाँ से कहीं और ले जाता है। नेटली की आवाज सुनकर ब्रायन भी खेत में भागता है, मगर अब ब्रायन को नेटली कहीं भी नहीं मिलती है। नेटली को खोजते खोजते ब्रायन और क्रिस एक दूसरे को मिल जाते हैं। तब क्रिस बताता है कि खेत में कुछ तो है जो उनके पीछे पड़ा है। फिर ब्रायन और क्रिस खेत में फिर से जाते हैं ताकि वो नेटली को ढूंढ सकें और इस बार ढूंढने के दौरान उन लोगों को नेटली मिल जाती है, मगर अब नेटली मर चुकी थी और उसे एक क्रॉस पर उल्टा लटकाया हुआ होता है। ब्रायन नेटली को नीचे उतारता है, मगर अब क्रिस बहुत ही ज्यादा डर जाता है और वो वहाँ से भागकर स्कॉट के पास आ जाता है। नेटली की बॉडी को नीचे उतारने के बाद ब्रायन उसकी बॉडी को लेकर घर की तरफ आ रहा होता है कि बीच खेत में ही ब्रायन पर एक और स्क्रू अटैक कर देता है और नेटली की बॉडी को लेकर वहाँ से चला जाता है। अब ब्रायन किसी तरह खेत से बाहर निकलकर स्कॉट तक पहुँचता है। अब वे तीनों लोग उस घर के अंदर जाते हैं जहाँ स्कॉट ब्रायन के जख्मों पर पट्टी करता है। फिर ब्रायन और स्कॉट घर के पीछे कुछ काम की चीजें ढूंढने चले जाते हैं और क्रिस घर के अंदर ही छानबीन करने लगता है। अब ब्रायन और स्कॉट को घर के पीछे एक कार मिलती है, मगर उसमें चाबी नहीं लगी हुई थी, जिसके बाद वो लोग उसकी चाबी गिराज में ढूंढने लगते हैं। तभी स्कॉट को वहाँ एक विजन आता है कि एक आदमी अपने एक टीनेज लड़के को मांस काटने का काम सिखा रहा है। तभी वहाँ पर उस आदमी का दूसरा नाकारा लड़का भी आ जाता है और वो आदमी उस पर गुस्सा करते हुए उसे काम करने के लिए कहता है। फिर इसके बाद स्कॉट होश में आ जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि क्रिस को घर में छानबीन करते हुए कार की चाबी मिल जाती है और वो उन्हें रख लेता है। तभी क्रिस को एहसास होता है कि घर में कोई आया है और वो चाकू लेकर उसे घर में ढूंढने लगता है और ढूंढते ढूंढते वो सिलाई मशीन वाले रूम में चला जाता है। तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि ये सब क्या हो रहा है। तभी अचानक गेट भी ऑटोमेटिक बंद हो जाता है। ये देखकर क्रिस बहुत ही ज्यादा डर जाता है और वो बाहर निकलने के लिए खिड़की से कूदने का प्लान बनाता है, मगर जब वो खिड़की से बाहर निकल रहा होता है तभी खिड़की का गेट बंद हो जाता है और इस दौरान क्रिस की एक हाथ की अंगुली भी कुचली जाती है, जिसके बाद क्रिस नीचे गिरकर बेहोश हो जाता है। और जब उसे होश आता है तो वो देखता है कि स्कॉट ने उसके हाथ पर पट्टियां कर रखी है। अब स्कॉट क्रिस को बताता है कि हमें बैकयार्ड में एक कार मिली है, मगर उसमें चाबी नहीं है। तब क्रिस बताता है कि मुझे चाबियां मिली है, शायद ये उसी कार की है। और जब चाबियों को स्कॉट देखता है तो उसे भी यकीन हो जाता है कि ये चाबियां उसी कार की है, मगर यहाँ ब्रायन जाने से मना कर देता है और वो कहता है कि मैं नेटली को लिए बगैर यहाँ से नहीं जाऊंगा और वो क्रिस से चाबियां छीन लेता है, जिसके बाद दोनों में मतभेद हो जाते हैं। स्कॉट लड़ी देकर घर से बाहर चला जाता है और फिर से स्कॉट को अब विजन दिखने लगते हैं। वो एक लड़के को खेत में जाता हुआ देखता है। अब स्कॉट उस लड़के का पीछा करते हुए खेत के एक खाली हिस्से में चला जाता है, जहाँ वो देखता है कि वो नाकारा लड़का अपने भाई को स्क्रू दिखाने के बहाने पीछे से अटैक करके उसे जान से मार देता है और फिर उसे ही मास्क पहनाकर उसे स्क्रू बना देता है। और जब स्कॉट को होश आता है तो वो खेत में
एकदम अकेला होता है। तभी उस पे एक स्क्रेपक्रो आकर अटैक कर देता है और उसे एक क्रॉस पर उल्टा लटका देता है। स्कॉट हेल्प के लिए चिल्लाता है, मगर तभी वो स्क्रेपक्रो स्कॉट का पेट चीर देता है। फिर वहाँ ब्रायन एक कुल्हाड़ी लेकर आता है और वो उस स्क्रेपक्रो को मारने की कोशिश करता है और कामयाब भी हो जाता है। अब ब्रायन स्कॉट को कंधे पर उठाकर घर ले आता है और उसके पेट को क्रिस एक कपड़े से बांध देता है ताकि खून रुक सके। अब ब्रायन अंदर चला जाता है और फिर क्रिस स्कॉट से कहता है कि ब्रायन नेटली के प्यार में अंधा है, जिसकी वजह से हम भी मारे जाएंगे। क्रिस स्कॉट से कहता है कि मैं यहाँ से भागने वाला हूँ, तुम चाहो तो मेरे साथ चल सकते हो और चाहो तो ब्रायन के साथ रुकने का भी फैसला कर सकते हो, फैसला तुम्हारा है। जिसके बाद स्कॉट यहाँ ब्रायन के साथ रुकने का फैसला करता है और घर के अंदर चला जाता है। ब्रायन और स्कॉट मिलकर घर में छानबीन करते हैं और उन्हें एक शॉटगन मिलती है। तभी ब्रायन और स्कॉट को कार के चालू होने की आवाज आती है। दरअसल क्रिस कार के वायर्स को काट के उसके की सिस्टम को बाईपास कर देता है और कार को स्टार्ट करके वहाँ से भागने लगता है। अब कार खेत की तरफ जाती है जहाँ एक स्क्रेपक्रो कार के सामने आ जाता है और कार अनकंट्रोल होकर एक क्रॉस से जा टकराती है। और जब क्रिस को होश आता है तो वो देखता है कि एक स्क्रेपक्रो उसके सामने है जो उस पर अटैक कर देता है, मगर जैसे ही क्रिस उसका मास्क खींचता है तो उसमें से वो शैतानी आत्मा निकल जाती है। तभी वहाँ पर ब्रायन आ जाता है और क्रिस वहाँ से वापस घर की तरफ भाग जाता है। ब्रायन वहाँ नेटली को देखता है और फिर वो शॉटगन से उसे शूट करने की कोशिश करता है, मगर वो ऐसा नहीं कर पाता है और फिर नेटली ब्रायन को मार देती है। फिर हम देखते हैं कि क्रिस घर आ जाता है और स्कॉट को बताता है कि अब शायद ब्रायन जिंदा नहीं रहा। जिसके बाद अब दोनों डर के मारे वापस घर के अंदर चले जाते हैं। घर के अंदर स्कॉट बहुत ज्यादा सोचता है और उसे हर स्क्रेपक्रो बनने के पीछे एक पैटर्न नजर आता है। जिसके बाद स्कॉट क्रिस को बताता है कि ये जो भी शैतान है वो जब किसी को मारता है तब वो उस बॉडी को कंट्रोल में करता है और फिर उस बॉडी को यहाँ घर में सिलाई मशीन वाले रूम में ले आता है और फिर वो उसके लिए खुद एक मास्क सिलता है और फिर मास्क पहनने के बाद वो उस बॉडी को खेत में तैनात कर देता है ताकि वो आने वाले लोगों को मार सके। और ये जो भी वक्त रहेगा जब वो शैतान ये सब करने में बिजी रहेगा तब हम भागेंगे। तभी हम देखते हैं कि ब्रायन की बॉडी ऑटोमेटिक आती है और वो घर के अंदर चली जाती है। और यहाँ क्रिस स्कॉट से कहता है कि क्यों ना हम इस परेशानी को हमेशा के लिए खत्म कर दें। फिर क्रिस और स्कॉट कार के पास जाते हैं। उनका प्लान होता है कि वो कार से फ्यूल निकालेंगे और पूरे घर को ही जला देंगे, मगर जब तक वो दोनों कार से फ्यूल को निकालते हैं तब तक वो शैतान पूरा मास्क सील लेता है और वो स्कॉट और क्रिस पर हमला कर देता है। अब यहाँ पर तो वो दोनों हमले से बच जाते हैं। फिर स्कॉट और क्रिस सोचते हैं कि अगर हम साथ रहेंगे तो काम को जल्दी अंजाम नहीं दे पाएंगे, इसलिए हम दोनों को अलग अलग होकर काम करना होगा, जिससे वो शैतान भी उलझा रहेगा और काम भी जल्दी हो जाएगा। अलग होने के बाद वो शैतान पहले तो क्रिस को बहुत ही आसानी से ढूंढ लेता है और उसे मार देता है और फिर उसे क्रॉस पर उल्टा लटका देता है और फिर वो स्कॉट को भी ढूंढ कर उसे जख्मी कर देता है और उसे घसीट कर क्रॉस के पास ले आता है जहाँ उसने क्रिस को उल्टा लटकाया हुआ होता है। मगर अभी भी क्रिस जिंदा था और वो स्क्रेपक्रो को पकड़ लेता है और फिर क्रिस स्कॉट को वहाँ से भागने के लिए बोलता है। अब स्कॉट उठता है और वो किसी तरह रोड की तरफ भागने की कोशिश करता है। अब इधर पीछे स्क्रेपक्रो इस बार क्रिस को जान से मार देता है और स्कॉट का पीछा करने लगता है। अब इधर स्कॉट भागते हुए रोड तक पहुंच जाता है और थक हार कर वह वहीं पर गिर जाता है। तभी वहाँ से एक कार जा रही होती है। वो स्कॉट की एक्सीडेंट वाली कार को देखकर वहाँ पर रुक जाती है। उसमें से एक आदमी निकलता है और वो स्कॉट को सड़क किनारे देख लेता है और वो स्कॉट को बचाने के लिए उसकी तरफ आने लगता है। इधर स्कॉट देखता है कि वो स्क्रेपक्रो अभी भी झाड़ियों में छुपकर बैठा है और उन लोगों पर नजर रख रहा है। मतलब दोस्तों साफ था कि यहाँ पर यह स्क्रेपक्रो उस आदमी को भी पकड़कर जान से मारने वाला है। और यहीं पर हमारी मूवी समाप्त हो जाती है।